कुक टीवी। चींटी और पक्षी। एक जंगल में एक छोटा पक्षी था। चिड़िया भोजन की तलाश में थी और उसने वहाँ एक चींटी को देखा। चिड़िया ने चींटी को खाने की सोची। हेलो पक्षी, मैं बहुत छोटा हूँ। अगर तुम मुझे खाओगे तो तुम अपनी भूख को संतुष्ट नहीं करोगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि बहुत सारी चींटियाँ कहाँ है। वहाँ आप रोजाना अपनी जरूरत का खाना खा सकते हैं। चिड़िया बहुत अधिक भोजन पाने की आशा में लालच से चींटी के साथ चली गई। वहाँ काफी चींटियाँ थी। चिड़िया ने चींटियों को खुशी खुशी खा लेने की सोची। पक्षी ने ध्यान नहीं दिया कि शिकारी जाल उस स्थान पर फैला हुआ है। पक्षी ने शिकारी का जाल पकड़ लिया। हमने जो जाल फैलाया जिसमें चिड़िया फंस गई। चलो पक्षी को पकड़े। सर, मैं बहुत छोटा हूँ। मैं तुम्हारी भूख के लिए पर्याप्त नहीं हूँ। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बहुत सारे पक्षी दिखाता हूँ। शिकारी लालच से पक्षी के साथ चला गया। पक्षी जो थोड़ी दूर शिकारी के साथ गया, फिर तेज से उड़ गया और गायब हो गया। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? अगर आप यह सोचे बिना लालची हो जाता है कि जो आपके पास है वह काफी है, इसका मतलब है कि जो आपके पास है वह भी गायब हो जाएगा। साइकिल चोर और जासूस कुत्ता। राजू काम पर गया और साइकिल से घर आया। अगले दिन सुबह, साइकिल कहाँ है? वह यहाँ गायब थी। कोई हमारी साइकिल चोरी कर रहा था। हाँ, हमारी साइकिल चोर चुरा लेगा। आइए पुलिस को बताते हैं। राजू, तुमने अपनी साइकिल कहाँ रखी थी? सर, मैं हमेशा साइकिल यही रखूंगा। 2 दिन के भीतर मैं उस व्यक्ति को ढूंढ लूंगा जिसने आपकी साइकिल चुराई थी। अरुण और टॉमी यह देख रहे थे। टॉमी, हमें राजू अंकल साइकिल मिल जाएगी। अरुण और टॉमी राजू की साइकिल की तलाश में निकले। तभी टॉमी ने देखा कि साइकिल का एक पेडल, यह राजू का साइकिल पेडल हो सकता है। आइए इसके साथ एक साइकिल खोजें। टॉमी, रुको, यह साइकिल राजू की साइकिल नहीं है। इसके दोनों तरफ पेडल है। यहाँ देखो टॉमी, यह साइकिल राजू की साइकिल है। इस साइकिल में केवल एक तरफ का पेडल है। चलो राजू अंकल के पास चलते हैं और उसे बताते हैं। अंकल, हमें आपकी साइकिल मिल गई। चलो पुलिस के साथ चोर को पकड़ते हैं। अरे, ये साइकिल तो तुमने खुद चुराई है। सर, यह मेरी साइकिल है। अरुण, आप कैसे कहते हैं कि यह राजू की साइकिल है? यह पेडल राजू अंकल के घर के पास था। टॉमी ने इसे सूंघा और साइकिल को पाया। महोदय, मैं साइकिल चल रहा था तभी एक पेडल नीचे गिर गया। इस पेडल से जो मैंने चुराया था वह इस लड़के को मिल गया है। अरुण, आप और टॉमी ने अपने शानदार जुनून से चोर को ढूंढ निकला। आपको हमारी बधाई। मुर्गी चोर। कन्नन मुर्गी पालन से मुर्गियां खरीदता था और हर हफ्ते उनको बाजार में बेचता था। वो मुर्गी के बिक्री से अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता था। गोपाल ने कन्नन का मुर्गी व्यापार देखा। अब वो भी उसके तरह व्यापार करना चाहता था। गोपाल ने देखा कि कन्नन कहाँ से मुर्गियां खरीदता था। अगले दिन गोपाल मुर्गियां खरीदने के लिए उस मुर्गी पालन को गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है, तो मैं कुछ मुर्गियां बिना पैसों के ले सकता हूँ। वो बिना किसी को पता चले कुछ मुर्गियां अपने घर ले आता है। कल मैं इनको बाजार में बेचूंगा। अगर मैं इन मुर्गियों को बेचूं तो उस मुर्गी पालन के मालिक को पता चल जाएगा कि मैंने उसकी मुर्गियां चुराई हैं। तो उसने उन मुर्गियों को रंग में डुबा दिया। अगले दिन वो उन मुर्गियों को बाजार में बेचता है। वो मुर्गियां रंगीन थे इसलिए वो तुरंत बिक गए।
वहाँ पालन के मालिक ने देखा कि मुर्गियों की संख्या कम हो गई है। उस समय कन्नन वहाँ पहुँचा। उसने कन्नन के बोला, यहाँ पर कुछ मुर्गियाँ गुम हैं, पता नहीं कि उनको किसने ले ली है। आज गोपाल ने भी बाजार में मुर्गियाँ बेची, लेकिन वह तुम्हारे मुर्गियों जैसे नहीं थी। उसकी मुर्गियाँ रंगीन थी। अगले हफ्ते गोपाल फिर से मुर्गी के पालन को गया, लेकिन इस बार उसने कई मुर्गियाँ उठा ली, तो उसने उन मुर्गियों को रंग में डुबा दिया। अगले दिन वो मुर्गियाँ बेचने के लिए फिर से बाजार को गया, लेकिन इस बार वहाँ जोरदार बारिश हुई। तब सारी मुर्गियाँ बारिश में भीग गई। उससे उनकी रंग उतरी और असली रंग वापस आ गई। उन मुर्गियों को देखकर कन्नन को एहसास हुआ कि वो मुर्गियाँ उस पालन मालिक की हैं। तब वह उसी वक्त पालन के मालिक के पास जाता है। आपके मुर्गियों को गोपाल चुराता है। वह उनको रंगीन करके बाजार में बेचता है। चलो चल के देखने चलते हैं। गोपाल, तुमने मेरे मुर्गियाँ चुराए हैं। तुम इन मुर्गियों को वापस करो और पिछली मुर्गियों के पैसे दो। जी, मुझे माफ करें। ये लीजिए आपके पैसे और मुर्गियाँ। मैं आज से और कभी भी किसी से चोरी नहीं करूँगा। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो वो कभी न कभी पकड़ा जाता है। सोने की चूड़ियाँ और चोर। साहिल अपने दोस्त हरीश के घर गया, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। साहिल ने हरीश के घर में एक बक्से को देखा। उसके अंदर 2 सोने के चूड़ियाँ थे। वाह, सोने के चूड़ियाँ, मैं इनको चुपके से ले लेता हूँ। फिर वो बक्से से सोने की चूड़ियाँ लेकर अपने घर लौट जाता है। वो उन चूड़ियों को एक मटके में छुपा देता है। उस समय चूहा भोजन की तलाश में आया था। मेरे खाने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ खाली है। चलो, मैं उस मटके से चावल खा सकता हूँ। फिर वो चूहा उस मटके के अंदर गया। मटके से निकलते समय उस चूहे के गले में सोने की चूड़ियाँ अटक गई। जब वो चूहा छुपने जा रहा था तब उसने एक गमले को गिरा दिया। साहिल आवाज सुनकर उस तरफ देखा। उस चूहे ने चूड़ियाँ उठाकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। साहिल ने चूहे को पकड़ने की कोशिश की। चूहा यहाँ वहाँ भागना शुरू कर दिया और साहिल उसे पकड़ नहीं पाया। उस समय एक बिल्ली वहाँ पर पहुँची। वाह, यह चूहा तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है। बिल्ली ने उस चूहे का पीछा करना शुरू कर दिया। चूहा डर गया और उन चूड़ियों को छोड़कर भाग गया। बिल्ली ने उन सोने की चूड़ियों को देखा। मैं इनको ले लेता हूँ। फिर उस बिल्ली ने उन चूड़ियों को उठा ली और भाग गई। मुझे कैसे भी करके इस बिल्ली को पकड़ना पड़ेगा। साहिल भागने और लड़खड़ाने के बाद भी बिल्ली को नहीं पकड़ पाया। उस वक्त हरीश का कुत्ता वहाँ पर पहुँचा और उस बिल्ली का पीछा करने लगा। कुत्ते से डर के बिल्ली ने उन चूड़ियों को छोड़ दिया और बिल्ली वहाँ से भाग गई। इन सोने की चूड़ियों को मैं अपने मालिक को दूंगा। उस कुत्ते ने उन चूड़ियों को उठाया और हरीश के घर की तरफ गया। साहिल ने कुछ दूरी तक उस कुत्ते का पीछा किया और सोचा, अगर मैं इस कुत्ते का पीछा करता रहा तो मैं हरीश से पकड़ा जाऊंगा। देखो आदिल ने क्या लाया है। यह तो हमारे सोने के चूड़ियाँ लगता है। देखो, यह बक्सा भी खुला है और इसके अंदर कुछ नहीं है। जब किसी ने इन चूड़ियों को चुराया होगा तब आदिल ने उसका पीछा करके यह वापस लाया होगा। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि अगर हमने मेहनत करके कुछ कमाया है तो वह कैसे भी करके हमारे पास वापस आएगा, भले ही वह हमारे विश्वसनीय लोगों द्वारा चुराया गया हो। मूर्ख चोर। एक बार एक छोटे से गांव में शिवा और उनकी पत्नी पार्वती रहते थे। एक रात एक चोर ने शिवा के घर से एक बकरी चुरा ली। पार्वती, यहाँ आकर देखो, हमारी बकरी गायब है। हमारी बकरी गायब है, लेकिन वह कहाँ गई है? कहीं बकरी खाने की तलाश में तो नहीं चली गई। हम इंतजार कर सकते हैं, शायद वह वापस आ जाए। 2 दिन हो गए, लेकिन बकरी घर नहीं लौटी। फिर एक रात चोर शिवा के घर आया और गाय चुरा ली। इधर देखो, हमारी गाय गायब है। पार्वती, मुझे लगता है कि कोई चोर ने ही हमारी बकरी और गाय चुरा ली।
हमें पता लगाना है कि वो चोर कौन है। इन लोगों को नहीं पता है कि मैंने बकरी और गाय चुराया है। चलो देखते हैं कि कुछ और चुराने लायक है या नहीं। चोर ने शिवा के घर की खिड़की की तरफ देखा। उस समय शिवा ने चोर को देखा। मुझे लगता है कि उसी ने हमारी बकरी और गाय को चुरा ली, हमें उसे पकड़ना पड़ेगा। तब शिवा ने पार्वती को साथ जानबूझकर जोर से बात करना शुरू किया ताकि चोर को उनकी बात सुनाई दे सके। पार्वती, कल हम तुम्हारे चाचा के घर जाएंगे और 3 दिन रहेंगे और सोने के गहनों को बक्से में सुरक्षित रख दो। हाँ, यह सही है। बहुत दिनों के बाद हम अपने गांव वापस जाएंगे। कल रात घर में कोई नहीं होगा और मैं सोने के गहने चुरा सकता हूँ। अगले दिन शिवा और पार्वती ने अपने कुत्ते को घर में छोड़ दिया और फिर घर के पास वाले पेड़ के पीछे छिप गए। वो चोर दरवाजा खोला और गहने चुराने के लिए घर में घुस गया। जो चोर घुसा उसका पीछा कुत्ते ने किया। वो कुत्ते से डर गया और ऊंची मेज पर चढ़ गया। उसी समय शिवा ने घर के बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया। शिवा ने अपने पड़ोसियों को अपने घर आने और चोर को पकड़ने में मदद करने के लिए बुलाया। चोरी की हुई बकरी और गाय कहाँ हैं? जी, मैं आपको आपकी बकरी और गाय लौटा दूंगा। मैं आज से चोरी नहीं करूंगा, मुझे माफ करें। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि यदि हम चतुराई से कदम लें तो हम जीवन में आने वाले संकटों को टाल सकते हैं या उनसे निवारण पा सकते हैं। जादुई किताब। माँ, स्कूल की छुट्टियाँ, मैं घर पर सभी किताबें पढ़ता हूँ। मैं अपने गृहनगर लाइब्रेरी में जाता हूँ और एक किताब खरीदता हूँ। सब ठीक है, चलो चलते हैं। अरुण लाइब्रेरी गया। महोदय, मुझे एक किताब चाहिए। आपको जो किताब चाहिए वो उठा लीजिए। लाइब्रेरी में अरुण ने एक बहुत पुरानी किताब उठाई। इस किताब को किसी ने नहीं पढ़ा, ये आप ले लो। अरुण ने घर आकर किताब पढ़ी। उसने उस गेंद की तस्वीर को देखा जो उसमें थी। अगर हमारे पास इस तरह की गेंद है तो हम खेल सकते हैं। इस प्रकार जब अरुण ने सोचा असली गेंद किताब से आई है। अरुण ने गेंद ली और आश्चर्य से खेला। अरुण, जिसने तुम्हें यह गेंद दी? माँ, यह किताब एक जादू की किताब है। इस किताब ने मुझे सिर्फ गेंद दी। क्या आपको कुछ चाहिए? मैं सिर्फ सब्जियां पकाना चाहता हूँ। अरुण ने जादू की किताब से सब्जियां मंगाई और उन्हें अपनी माँ को दिया। थोड़ी देर बाद अरुण के दादाजी वहाँ आ गए। आपका स्वागत है दादाजी, आप क्या चाहते हैं? सूरज ऊंचा है और मुझे एक छतरी चाहिए। अरुण जादू की किताब में छाता लाया और अपने दादा को दे दिया। फिर अरुण का चाचा उसके घर आया। चाचा, मेरे पास एक जादुई किताब है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या गिनती करनी है। मुझे एक साइकिल चाहिए। अरुण साइकिल लेकर आया और अपने चाचा को दे दिया। तभी अरुण के पिता वहां आ गए। अरुण की मां ने उसे उस जादुई किताब के बारे में बताया। पापा, आपको क्या चाहिए? मुझे गाय चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं दूध का व्यापार करूंगा। अरुण गाय को जादू की किताब से लाया। एक चोर था जो यह सब देख रहा था। हम इस जादुई किताब को ले सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। अरुण से अनजान चोर ने जादू की किताब ले ली। उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि गधा किताब की परख करने के लिए गधे की तस्वीर को देखे। किताब से आया गधा उस किताब को खा गया जो चोर के पास थी। इस कहानी से हम जो सीखते हैं वो यह है कि अगर कोई कुछ चुराता है तो यह हमारे लिए बेकार होगा।